अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रहबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8th का हेल्थ एंड डिजीज़ का रिमेनिंग पार्ट आगे देख रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है अपने बुज़ुर्गों से कि किस तरह से हमारे घरेलू नुस्ख़ों में अदरक, हल्दी, एलोवेरा, लहसुन, तुलसी वगैरह किस तरह से फ़ायदेमंद है और किस तरह से उनका इस्तेमाल मेडिसिन्स में होता है? तो जो डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है लाइक आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरल हीलिंग, एलोपैथी, यूनानी एक्सेट्रा, इन सब में ये जो घरेलू प्लांट हैं इन सब का इस्तेमाल होता है और दवाइयों में भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। पहला है मिस यूजेस ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स का मिसयूज़ करना किस तरह से हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। समटाइम्स पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स में अफेक्ट आवर बॉडी। एग्जाम्पल, ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स में डैमेज नर्वस सिस्टम, एक्जिस्टरी सिस्टम, लीवर। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स may lead to nausea, stomach ache, dysentery, rash, white patches on tongue etc. अगर आप दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है, ख़ास तौर से हमारे दिमागी निज़ाम के लिए, एक्जिस्टरी सिस्टम, इस्तिखराजी निज़ाम के लिए, लीवर के लिए। और एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नौसिया, पेट का दर्द, डिसेंट्री, रैशेस और ज़बान के ऊपर वाइट पैचेस होना, ये ज़्यादा ओवरडोज मेडिसिन से होता है या मिस यूजेस से भी होता है। इसके बाद में जेनरिक मेडिसिन है। जेनरिक मेडिसिन आर also known as general medicines. These are manufactured and distributed without any patent. These medicines are at par in quality with branded medicines. Production of this medicine is very low due to fewer expenses on research as their formula is readily available. जेनरिक मेडिसिन्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए हमने। इसमें जो भी मेडिसिन होता है वो एक उतनी ही क्वांटिटी में और सूटेबल होती है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। यूज़ ऑफ ICT। You can easily obtain the generic medicines using mobile app like Health Card and Jan Samadhan. Download this app on your mobile and use it if necessary. जेनरिक मेडिसिन को आप आपके ऐप में हेल्थ कार्ड पे देख सकते हो और आप इसको जब ज़रूरत हो आपके मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद आप उसको बुला भी सकते हो। इसके बाद में है लाइफ स्टाइल एंड डिजीज़ेस। लाइफ स्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड। नाउ अ डेज हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू बेड लेट इन नाइट, frequent change in meal timing, lack of physical exercise, consumption of junk food, etc. have been increased due to this. Such people are getting sick frequently. लाइफ स्टाइल में जो हमारी आदतें हैं उसको हमने बदलना चाहिए। जैसा कि हम रात में देर तक के जागते हैं और सुबह में लेट उठते हैं, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक्सरसाइज नहीं करते जिसकी वजह से हमको बहुत सारे डिजीज़ेस कॉज होते हैं। इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज़ टू बी लोअर्ड, पीपल शुड फॉलो राइट स्टाइल। इट मस्ट इंक्लूड सफिशिएंट स्लीप, राइट फूड, योगासनास, प्राणायाम एंड फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी ऑल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी। इसके लिए हमने जो भी अच्छी आदतें हैं वो अपनाना चाहिए, हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। रात में जल्दी सो, योगासन का इस्तेमाल करो और एक
सेहत, एक इंसान की सेहत के हिसाब से उसकी किस तरह से वो एक्सरसाइज कर सकता है, वो अपनी सेहत को देखते हुए उसने करना चाहिए। प्राणायाम एंड योगासनास जो है वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स की मदद से आपने उसको करना चाहिए। इसमें वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। जो भी डिजीज़ होती है उसके वैक्सीन भी हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए आप आपके नियर बाय क्लिनिक से इस चार्ट को हासिल कर सकते हो। डू यू नो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ऑन 1st of July 2015. In this scheme, best quality medicines are available in affordable prices to the citizen. Jan Aushadhi stores are launched for this purpose. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1st of July 2015 को, जिसकी मदद से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सेकेंड है इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनरिक मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल, हाउएवर दोज मेडिसिन आर सोल्ड अंडर ब्रांड नेम विथ हाई प्राइजेस इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन तैयार होती हैं, बहुत सारी कंपनीज इसको हाई ब्रांड के नाम से भी मार्केट में भेजती हैं। इन अमेरिका 18% मेडिसिन यूज्ड एज जेनरिक। ड्यू टू दिस hundreds of billions of money is saved there. अमेरिका इतनी बड़ी सिटी होने के बाद वहाँ के लोग जेनरिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसीलिए उनके हज़ारों और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस मनी जो है हमेशा सेफ होते हैं। लेट अस सेलिब्रेट हेल्थ अवेयरनेस डेज। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से जाना जाता है। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इसके बाद में है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस अबाउट ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन, खून का दिया। 1 unit blood donated by a person can fulfill the need of 3 persons at a time. एक सेहतमंद इंसान जब खून का अतिया करता है तो 3 ज़रूरतमंद लोगों को मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। इस तरह से 1 कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर 4 times a year। और अगर एक इंसान साल में 4 बार खून का अतिया करता है तो वो 12 लोगों की ज़िंदगी को बचाता है। इस तरह से ब्लड डोनेशन जो यंग पर्सन होते हैं उन्होंने करना चाहिए, ताकि इस तरह से हम ज़रूरतमंदों के काम आए। यस बच्चों, यहाँ पर आपका लेसन नंबर 2 हेल्थ एंड डिजीज़ेस ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस तरह से वीडियोस रहबर चैनल पर देखिए, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।